गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हिस्ट्री के चैप्टर द अर्ली स्टेट्स के अंतर्गत एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कल मैंने फोर्टिफिकेशन टॉपिक तक आप लोगों को बताया था। आज मैं एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज से स्टार्ट करूँगा। Many rajas started with the practice of a ritual known as अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सैक्रिफाइस। बहुत सारे जो राजा थे एक रिचुअल करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ये बहुत बड़ा आयोजन होता था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता था। इस सिस्टम में राजा जो यज्ञ कर रहा होता वह एक घोड़े को अपने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के साथ में खुला छोड़ देता अपने पड़ोस के राज्यों में। घोड़े के पीछे पीछे एक छोटी सी सेना होती जो घोड़े की रक्षा के लिए होती। जिन क्षेत्रों से घोड़ा बिना किसी अड़चन के पार कर जाता या पार हो जाता उन्हें कैप्चर्ड समझ लिया जाता, यानी उस राजा के अधीन समझ लिया जाता जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कोई भी छोटा राजा या व्यक्ति जो उस घोड़े को रोकता उसे अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता। ये बहुत ही प्रेस्टीज का विषय था और इसमें वह राजा जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होता उसे अपने राज्य को खोने का भी खतरा था। इसीलिए केवल जो शक्तिशाली राजा थे वही अश्वमेध यज्ञ करवाया करते। अगला टॉपिक है मेंटेनिंग द आर्मी। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए या राज्य करने के लिए एक बड़ी सेना की भी ज़रूरत होती थी। साथ में सेना को खाना और हथियार भी मुहैया कराना पड़ता। तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए राजा जो है जनता से टैक्स लिया करता। हालांकि सेना के खर्च के अलावा और भी बहुत सारे खर्च थे जो कि एक राज्य को करने पड़ते थे, जैसे किले बनवाना, हॉस्टल्स बनवाना, रोड बनवाना, है ना, स्ट्रीट्स का निर्माण करवाना, which also had to be funded. Therefore, there was need to start with a system of tax collection. Officials were appointed to collect tax. तो इसलिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी जो टैक्स या कर वसूल सके। इसके लिए एक स्पेशल अधिकारियों की नियुक्ति होती थी जिनका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो था उसके अंतर्गत किसानों को अपनी कुल उपज का 1/6 जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता। 1/6 हिस्सा, मतलब अगर मान लो कोई 600 किलो का प्रोडक्शन किसी किसान का होता है तो उसे 100 किलो टैक्स के रूप में देना है। अब वैसे लोग जो किसान नहीं थे, कारीगर थे, वास्तुकार थे, इनको राजा के लिए फ्री ऑफ चार्ज यानी बिना पैसे लिए काम करना पड़ता। दिस मीन द पर्सन यूज टू वर्क फॉर किंग फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। महीने में कुछ दिन निश्चित कर लिए गए थे कि इतने दिनों तक आपको राजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है टैक्स के बदले में। इसके अलावा जो हर्डर्स थे, जो जानवर पशुपालक थे, शिकारी थे, उनको अपने प्रोडक्शन का यानी जानवर, जैसे पशुपालक है तो दूध या जानवर, है ना, शिकारियों को शिकार किया गया अपना जो खास तरह के जानवरों का जो वो शिकार करते थे उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो राजा को देना पड़ता था, जिसका इस्तेमाल राजा अपनी सेना को भोजन मुहैया कराने के लिए करता। इसके अलावा व्यापारियों से भी, ट्रेडर्स को भी टैक्स पे करना पड़ता था। जितना वो इनकम कमाते उसमें से कुछ वो राजा को टैक्स के तौर पे देते। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग सेंटर।
जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, एक इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि इससे पहले वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय मतलब एक, जैसे कोई चीज़ आपको लेना है तो उसके बदले हम दूसरा वस्तु दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है जिसके पास गेहूँ है, उसको कपड़े की ज़रूरत है तो वो कपड़े की दुकान पे जाता है, कुछ कपड़े पसंद करता है और बदले में दुकानदार को गेहूँ दे देता है। तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, जिसके कारण से उस सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। शुरू में 5 मार्क कॉइन्स थे जो इस्तेमाल होते थे, यानी सिक्कों के माध्यम से व्यापार होने लगा। जैसे आज हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले सिक्कों से ही विनिमय की शुरुआत हुई, है ना। हर एक सिक्के का मूल्य होता था, जैसे आज के डेट में होता है 100 रुपये 500 रुपये नोट का मूल्य, उसी तरह से हर एक सिक्के का मूल्य होता था। उस मूल्य को चुका करके वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता था। वैशाली, अयोध्या, मथुरा ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन चुके थे। सोशल लाइफ की बात करें तो जो सोसाइटी जो समाज था वो 4 वर्णों या कास्टों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैरिज और ईटिंग टुगेदर वॉज प्रोहिबिटेड बिटवीन 2 डिफरेंट कास्ट्स। 2 विभिन्न जातियों के मध्य विवाह, साथ में खाना पीना, इन सब की मनाही थी और सबके लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था और शूद्रों को बहुत ही, कह सकते हैं, कठोर सजाएं दी जाती थी। इस टाइम में 2 नए धर्मों का उदय होता है, एक था बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे।